सो आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करते हैं। कल जैसा हमने प्रिडिक्शन किया था और जैसा हमने सोचा था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगा बैंक निफ्टी 37,850, कल की वीडियो जाके वॉच आउट कर सकते हो। जैसे ही इसको निकालेगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला और वो रॉकेट हो जाएगा। और आज उसने रॉकेट सिनेरियो भी दिखाया और आज अगर हम देखें तो इसके बाद 950 पॉइंट हमको देखने के लिए मिले, पैसा डबल इंट्राडे के अंदर। और अगर लो से देखोगे तो अराउंड वो 1100 पॉइंट है जो हमारे लो से हैं, वो 1500 1427 पॉइंट है जो हमें लो से देखने के लिए मिले। ओके, तो एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आने वाले दिनों के अंदर कैसे ट्रेड करनी है। पहले मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर मंथली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट इज इन कंसोलिडेशन जोन फ्रॉम लॉन्ग टाइम सिंस अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 आने वाला है, आ गया मतलब आने क्या वाला आ गया। मार्केट इज इन कंसोलिडेशन जोन। पिछले एक साल से मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, जिसका इसका एक अपवर्ड हाई जो बना हुआ है वो 41,850 और डाउनवर्ड हाई जो बना हुआ है वो 32,400 के आसपास बना हुआ है। मार्केट इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। वी डोंट नो मार्केट किधर ट्रेंडिंग हुआ है। एक बड़ी मूव में एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिलो 32,000 एक अब। हालांकि वो रेंज बहुत बड़ी है तो कोई इसको टारगेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के अंदर देखते हो तो वो बहुत ही अच्छी ट्रेड आपकी बनेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और अगर इसको हम वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं तो वीकली के अंदर हमको एक हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, हैमर कैंडलस्टिक, जिसका मतलब व्यू बुलिश होता है। अगर हम इसके अंदर ट्रेड करना है तो हमको ये स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा 37,850 का। इसके नीचे क्लोज करता है तो हमको एग्जिट करने पड़ेंगे। जिनके पास लॉन्ग से वो लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली है, इंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिली है, जिसने पिछले 2 दिन को कवर करते हुए ऊपर की तरफ निकली है। जहां पर अगर हमको लॉन्ग करना है तो इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, अगर आप लेके गए हो तो बहुत अच्छी बात। अगर निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, मंथली कैंडल अगेन एक मतलब कि इट्स कुछ नहीं कह सकते, इट्स ओके ओके साइन, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक फ्लैट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है हमको एज इन केस इन निफ्टी। अगर निफ्टी के बारे में अगर मैं खास बात करूँ तो ओके, निफ्टी के अंदर एक फ्लैट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है निफ्टी के अंदर? वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली है हमको, हैमर कैंडलस्टिक देखने के लिए मिली है, विच इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस ओनली, जो बुलिशनेस दिखाती है मार्केट के अंदर। तो एक बुलिश साइन हमको देखने के लिए मिला है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो ऑब्वियसली इंगल्फिंग कैंडल हमको देखने के लिए मिली है। बट द क्वेश्चन इज मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के आसपास आके रिजेक्ट हुआ है। जहां से मार्केट ने फॉल किया था वहीं से आगे रिजेक्ट हुआ है, जहां से इसने एम पैटर्न बनाया था 17,174 से वहीं से गिरा है। ओके, अगर आप मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, हाउ आई डू, किस तरीके से मैं बॉटम फाइंड आउट करता हूँ, क्लोज फाइंड आउट करता हूँ, कैसे नेक्स्ट मूव करता हूँ, किस तरीके से एक छोटी कैपिटल को ग्रो करता हूँ, you can join my course which is in the link. And if you want to join my telegram group for learning and analyzing purpose, you can join that too. And if you want to join the course for the October batches, the link in the description box below. The fees is 5,000 rupees and the lifetime membership वहां पर आपको मिलेगी, live trading sessions आपको मिलेंगे, and you will be trading with me on all days because I am a trader, so I trades with my members. Okay, not clients, though with the members. Okay, if you want to learn, if you are a serious trader, then only go with that. If you are not a serious trader, then don't go with that. Okay, now क्वेश्चन इज, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अब मूवमेंट कैसे करनी है, ट्रेड कैसे करना है, उस चीज को समझते हैं। राइट, चलिए स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, किस तरीके से हमको ट्रेड करनी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी पे। निफ्टी का स्पॉट क्लोज हुआ 17,094 पर, 17,100 के आसपास मान लीजिए। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या फॉर्म होगी अब वो समझिएगा। यहाँ पर हम इस एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, 6 अक्टूबर की एक्सपायरी के अंदर, बिकॉज नेक्स्ट वीक को मान के चल रहे हैं। तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम 16,800 की पुट को शॉर्ट करेंगे यहाँ। ओके, हम यहाँ पर 16,800 की पुट को शॉर्ट करेंगे, 16,800 की पुट को शॉर्ट करेंगे फॉर दिस वीक। ओके, जिसके अंदर हमको प्रॉफिट मिलेगा ये 16,800। मैंने क्यों बोला 16,800 और 16,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 16,800 की पुट अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका इतना तो गारंटी है कि वो जीरो हो जाएगी। 16,800 भी कर सकते हो, 850 भी कर सकते हो, 900 भी कर सकते हो। 950 के ऊपर अभी मत जाइएगा, बिकॉज उसका एडजस्टमेंट के अंदर दिक्कत होगी। ओके, दिस इज द पुट शॉर्टिंग आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू हेज इट, अगर इसको हेज करना है तो 16,600 की पुट के साथ आप इसको हेज कर सकते हो। राइट, दिस वाज द ट्रेड जो आप सेटअप कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जितने लॉट आप करना चाहो उतने लॉट कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, अभी आप 16,950 की कॉल, 16,950 की कॉल 235 चल रही है, इसको बाय करिए, इसको बाय करिए। और 17,250 की कॉल जो 77 रुपए के आसपास चल रही है उसको सेल करिए। राइट,
ये ट्रेड सेटअप आप बना सकते हो फॉर दिस वीक। 17,000 रुपए आपके लगेंगे इसके अंदर, 7,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है, 7,000 ही आपका लॉस हो सकता है इसके अंदर। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। ओके, एक कॉल बाय करके एक कॉल को आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर निफ्टी का एक फ्यूचर बाय करिए। ओके, निफ्टी का एक फ्यूचर जो कि मंथ एंड का है उसको बाय करिए। ओके, नाउ 1 लाख रुपए के आसपास लेंगे, लेकिन इसको हेज करने के लिए, राइट, हमको एक व्यू है हमारा, हम ये कर रहे हैं उसको हेज करने के लिए हमें इसी मंथ की 16,800 की जो पुट है, 16,800 की जो पुट है, जो 55 रुपए के आसपास अभी चल रही है, 16,800 की पुट है जो 55 रुपए के आसपास चल रही है, इसको बाय करें। ओके, अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपका 18,000 रुपए लॉस हो सकता है मैक्सिमम। ओके, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यू विल मेक लॉट ऑफ। ओके, 40, 50, 1 लाख, 1 लाख सब बना सकते हो पैसा। ओके, दिस वाज द ट्रेड यू कैन सेट। या तो फ्यूचर बाय करके एक पुट बाय कर लीजिए। इफ यू थिंक कि नहीं मेरे को पुट बाय नहीं करनी, मेरे को पुट बाय नहीं करनी, मेरा मन नहीं है पुट बाय करने का, तो यू कैन 17,250 की कॉल को, 17,250 की कॉल को 77 रुपए के आसपास चल रही है उसको सेल कर दीजिए। ओके, बट यहाँ ये है कि आपका जो लो प्रॉफिट है वो डिफाइंड हो जाएगा, 11,000 रुपए का हो सकता है। ओके, लॉस जो है आपका अनडिफाइंड है यहाँ पे। तो मैं इस स्ट्रेटेजी को पसंद नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर 16,800 की पुट को ही फॉर्म करना पसंद करूंगा, बाय करना पसंद करूंगा, राइट, जिसके अंदर 16,800 की पुट, सॉरी 16,800 की पुट को बाय करना पसंद करूंगा। 18,000 मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और प्रॉफिट मेरा अनडिफाइंड हो सकता है, और मार्जिन जो लेगा वो लेगा 18,000। एक फ्यूचर बाय करके एक पुट बाय करने के अंदर आपका जो मार्जिन लेगा वो लेगा सिर्फ 12,000। बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। अगर आपके डायरेक्शन के अंदर चलेंगे तो आपके मजे आ जाएंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाट यू कैन स्टार्ट फॉर दिस वीक। आप ये कर सकते हो। जो एक इंट्राडे ट्रेडर है, ये वीकली ट्रेड है, ये जो मैंने बताया ये वीकली ट्रेड है। जो एक इंट्राडे ट्रेडर है, ओके, अगर अभी आप 16,850 850 की पुट शॉर्ट कर सकते हो, जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालता है 17,200 को, ओके, 17,200 को निकालने के बाद आप अपनी पुट को शिफ्ट कर सकते हो 17,050 पर, 17,050 की, 17,100 की आप पुट शॉर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन राइट दिस वैल्यू। ओके, यहां तक अगर हम फ्यूचर के अंदर होंगे तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। अगर आप फ्यूचर की बात करें, मार्केट 17,200 जाएगा तो हम यहाँ पर 6 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से कमा चुके होंगे, 6 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से कमा चुके होंगे। एंड मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वी विल मेक मोर प्रॉफिट। ओके, सो दिस वाज द ट्रेड सेटअप फॉर निफ्टी जो आप प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज बताता हूं, इन्फोसिस है। इन्फोसिस डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो एक अच्छा हैमर कैंडल, मतलब कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, तो दोनों ही दिन के लिए बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हो, यू कैन बाय इन्फोसिस के अंदर आप 1420 रुपए की कॉल बाय करो। ओके, 1420 रुपए की कॉल बाय करो। इन्फोसिस एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। इन्फोसिस के अंदर इफ यू वांट टू मेक अ ट्रेड सेटअप, इसके अंदर अगर आपको बनाना है तो 1420 की एक कॉल को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ओके, 45 रुपए की चल रही है, और उसी के अगेंस्ट के अंदर 1460 की कॉल को सेल कर, 1460 की कॉल को सेल कर दो। दिस वाज द ट्रेड। मैक्सिमम लॉस 4,600 रुपए होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 7,300 रुपए होगा। ओके, दिस वाज द ट्रेड सेटअप फॉर दिस एक्सपायरी कैन बी ट्रेडेड इन इन्फोसिस। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मेरे को यहाँ पे लग रही है। ओके, मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस करना पसंद नहीं करूंगा। रिलायंस की जगह आप इन्फोसिस कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, बहुत ही अच्छा। ओके, दूसरी चीज, अगर मार्केट को ऊपर जाना तो एसबीआई ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई आता नहीं क्या भाई एसबीआई? जस्ट अ सेकंड ना। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, एसबीआई की स्पॉट प्राइस बंद हुआ है 534 पर। यहाँ पर एसबीआई की आप 520 की कॉल बाय करो। ओके, 25 रुपए के आसपास चल रही है, और यहाँ पर 545 की इसकी कॉल को सेल कर दो, 12 रुपए के आसपास चल रही है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगी आपकी। ओके, 1:1 रिस्क रिवार्ड के अंदर बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगी फॉर दिस एक्सपायरी। ओके, मैंने दोनों के अंदर बताते हैं, मेजर स्टॉक्स के अंदर बताया, एसबीआई के अंदर बताया और इन्फोसिस के अंदर बताया, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, और अच्छी मूवमेंट आएगी तो ये दोनों आपको लीड करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी के अंदर आप उस तरीके से ट्रेड करते हो। आपका क्वेश्चन आएगा कि बैंक निफ्टी नहीं बताया। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी नहीं बताया, हर चीज नहीं बता सकते। बैंक निफ्टी का आप खुद से कर सकते हो, सिखाया हुआ, यू कैन ट्रेड विद बैंक निफ्टी एज पर दोस पर्टिकुलर सिचुएशंस, यू विल गेट एन आइडिया। ओके,
अगर हम बात करें पीओसी लेवल था, पीओसी लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो कैन बी अ गुड डील अगर किसी को लॉन्ग जाना है अकॉर्डिंग टू द पीओसी। अकॉर्डिंग टू द पीओसी अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो योर स्टॉप लॉस विल बी डिफाइंड। ओके, मूवमेंट तो ऊपर ही आई है, इस लो के नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो यू कैन एग्जिट। ओके, सो 38,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करता है यू कैन एग्जिट। आपका पहला टारगेट 39,610 रुपीज होगा, दूसरा टारगेट 40,654, थर्ड टारगेट 41,272। ये अपवर्ड के अंदर आपके टारगेट देखने के मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया यहाँ पे, और निफ्टी के अंदर आपको अगर व्यू मेरा चेकआउट करना है, सो मेरा व्यू चेकआउट करने के लिए यू कैन ट्रेड विद दिस सिनेरियो। निफ्टी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस तो ये रहेगा 17,038 का क्लोजिंग बेसिस, 17,000 मान लो। पहला टारगेट 17,450, दूसरा टारगेट 17,621, तीसरा टारगेट 17,920। ओके, ये अपसाइड के अंदर हमारे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन्फोसिस के अंदर हम अपसाइड के अंदर जो टारगेट मानेंगे, पहला 1454 से लेके 1478, ये मेरे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे इन्फोसिस के अंदर, ध्यान में रखिए, आप इनके साथ ट्रेड कर सकते हो। एसबीआई के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 550 का, दूसरा टारगेट बनेगा 560 का। 560 इज द फाइनल टारगेट इन एसबीआई। अगर इसको भी होल्ड करके रखते हो, मार्केट वहां जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने की उम्मीद है। स्ट्रेटजी दोनों तरीके की डिप्लॉय कर सकते हो, फ्यूचर बाय करके पुट बाय कर सकते हो, कॉल बाय करके कॉल सेल कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। अदरवाइज दीज आर द ट्रेड्स सेटअप जो आप आने वाले दिनों के अंदर बना सकते हो। इफ यू वांट टू बी बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, यू कैन डिप्लॉय दीज स्ट्रेटजीज, दे विल बी गिविंग यू द गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑप्शन चेन के बेसिस, तो यू विल गेट सम आइडिया। ओके, मैं ऐसे तो थंबनेल नहीं डालूंगा, सीखे ऑप्शन चेन को बिल्कुल नहीं से, ऐसे तो नहीं डालूंगा। ओके, बिकॉज मतलब नहीं बनता, जो ऑप्शन चेन का बेसिक्स है वो बता देता हूँ आपको। ओके, मैं यहाँ पर 6 अक्टूबर की ऑप्शन चेन देख रहा हूँ। अगर मैं हम यहाँ पर मार्केट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी इतना ज्यादा खास होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग होती हुई दिखे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। ओके, 16,800 और 16,600 मार्केट की एक वीकली सपोर्ट है। ओके, और यहाँ पर फिबोनाची का 0.886 भी नंबर आता है, जहां से एक बाउंस आना गारंटेड है, जो आता हुआ मिला, और इंगल्फिंग कैंडल, और पूरे वीक को जितना पूरे वीक के अंदर गिरा था सबको एक ही दिन के अंदर कवर करके ले गया। ओके, वहीं पर अगर यू विल नॉट बिलीव, आई वांट टू शो यू समथिंग, आप यहाँ पर बिलीव तो नहीं करेंगे, आई वांट टू शो यू समथिंग, जस्ट अ सेकंड। तो आई एम शोइंग यू समथिंग। मैंने ये ये वाली जो कॉल देख रहे हो आप, ये आज मैंने उठाई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं 40,300 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि 40,000 तक मार्केट चला जाएगा, राइट, बिकॉज मेरा फिबोनाची के इस पर लेवल है। आज मैंने मॉर्निंग के अंदर उठाई थी 13 रुपए 90 पैसे के ऊपर। ओके, यकीन मानिएगा फ्रॉम 39.40 मैंने एक बार ये बुक करी, 44 रुपीज के आसपास मैंने 42.85 पर मैंने इसको बुक किया। एक बार मैंने इसको 40.85 के अंदर बुक किया, एंड आई हैव लीव, क्योंकि मैंने इसलिए बुक किया। मैंने 7500 क्वांटिटी उठाई थी यहाँ पे, और 7500 क्वांटिटी के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर दी। ओके, 4800 क्वांटिटी मैंने बुक कर ली। अब मैंने छोड़ दिया इसको, अब ये कहीं भी जाए फॉर दिस एक्सपायरी, ऐसा भी पॉसिबल है 28 से 0 हो जाए, तो मेरा क्या लॉस है? मेरा क्या लॉस है? मैंने 7500 क्वांटिटी उठाई, ओके, उसमें से 4800 मैंने बुक कर दी, 4800 मैंने बुक कर दी, 2700 क्वांटिटी बची। 2700 क्वांटिटी के अंदर मेरा कितना लॉस हुआ? 2700 क्वांटिटी कितने प्राइस से पड़ी है? 14 रुपए 40 पैसे से, 38,880 का लॉस। लेकिन प्रॉफिट देखिए वहां पे कितना हुआ, 14 रुपए 80 पैसे। और जो मैंने बुक किया वो 42.85 पे बुक किया। ओके, 42.85 के अंदर बुक किया मैंने। ओके, 28 रुपए का तो मेरा नेट नेट प्रॉफिट है, 2800 रुपए का तो मेरा नेट नेट प्रॉफिट है। नेट नेट प्रॉफिट जो मैं बोल रहा हूँ, नेट नेट प्रॉफिट 2800 रुपए का मेरे 28 रुपए का मेरे पास देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कितनी क्वांटिटी बची हुई है अभी? 1875 क्वांटिटी बची हुई है। 5,625 क्वांटिटी मैंने बुक कर ली 28 रुपए के रेट से। तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो 1,61,000, 1,61,700 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके, और उसके अंदर मैंने छोड़ दिया 61,000, 1,61,000 में से मेरे कितने जाएंगे? 38,000, 38,800 रुपए मेरे जाएंगे। लेकिन पाने के लिए मैंने कमा लिया ना, वो लॉस तो नहीं करूंगा ना। ये भी तो पॉसिबल है, क्या पता वो जो मैंने 1875 क्वांटिटी होल्ड करी है, क्या पता ये 200-300 पहुंच जाए फॉर दिस वीक, अगर शॉर्ट कवर आ गया, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो दिमाग से खिली जाती है, और मैंने आपको 40,300 का परसों की वीडियो के अंदर हिंट दे दिया था। ओके, तो मेरे को ब्लेम मत करिए, मैंने हिंट पहले दिया हुआ है आपको। इट्स योर चॉइस। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स, किस तरीके से कैप्चर किए जाते हैं मूव को, ये वो चीजें हैं। अब एसबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये टारगेट सारे निकल के 560 फाइनल टारगेट है, इन्फोसिस का टारगेट है। इसी तरीके से ट्रेड करना है, ज्यादा माइंड को फोकस नहीं करना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी जब तक मार्केट अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड कर रहा है। अगर उनको होल्ड नहीं करता है, निकलता है, तो हम अपनी
ट्रेड्स को एग्जिट कर देंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियरली। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, कैन जॉइन माय कोर्सेस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेक केयर, बाय बाय।